29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं, रुपया पैसा जो भी चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको और नहीं मिलेगा। गुरु का आशीर्वाद अगर हमें अपनी ज़िंदगी में मिल जाता है तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अगर आपका कोई गुरु है तो आप अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो हर किसी के गुरु हमें जब हम स्कूल में पढ़ते थे या फिर जिस किसी से भी हमें ज्ञान मिला है, कुछ सीखने को मिला है, वो सब हमारे गुरु होते हैं। उन सब के बारे में आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप उन सबको, अगर आप उनके पास जा सकते हैं बहुत अच्छा है, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर नहीं जा सकते तो आज अपने घर से ही गुरु पूर्णिमा के दिन उनको प्रणाम कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए कि उनकी वजह से आज आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिली हैं, ये ज्ञान मिला है और उसी ज्ञान की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपने गुरु को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। दूसरा, पूर्णिमा के दिन अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ से खुशियाँ आने लगती हैं, तरक्की आने लगती है। रुपया पैसा जो अटका हुआ था, आज तक आपकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो रही है, आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है, या फिर आप जितना चाहते हैं उतना पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप पूर्णिमा के दिन छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की अपने आप आने लगती है। आप पूर्णिमा के दिन दान जरूर कीजिए। ये नहीं कि आप कोई बड़ा दान करें, आप कोई भी छोटा दान कर सकते हैं। जैसे आप अगर दूध दान करें तो आप पैसों का दान कर सकते हैं, किसी छोटे छोटे बच्चों को कुछ खाने की चीज़ें खिला सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो गौ माता को खिलाइए, गौ माता को हरा चारा खिलाइए, गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं, आप जो भी खिलाना चाहिए गौ माता का दान कर सकते हैं। वहाँ भी नहीं जा सकते तो कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, कोई भी खाने की चीज़ आप कुत्तों को खिला सकते हैं। आप चाहे तो पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, आप चाहे तो चींटियों को अनाज या फिर जैसे आटे में चीनी मिलाकर उनको डाल सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का दान कीजिए, दान कभी भी खाली नहीं जाता। आप जितना दान करते हैं वो कई गुना होकर आपके पास लौटता है। लेकिन अगर हम इन पवित्र दिनों पर दान करते हैं, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या, जो भी पवित्र दिन आते हैं, तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन दिनों पर किया हुआ दान कई गुना हमारे पास लौट कर आता है। तो आप जब भी दान करते हैं तो कुछ लेने के भाव से मत कीजिए, बस यही इस मन से कीजिए कि मैं थैंक यू भगवान, आपने मुझे कुछ देने के लायक बनाया, मैं भी किसी को दे पा रहा हूँ। अगर आप देना शुरू करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद खुशियाँ आने लगती हैं। और पूर्णिमा के दिन स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। आप अगर किसी पवित्र नदी या जलाशय के नज़दीक हैं, आप जा सकते हैं तो वहाँ जाकर स्नान कीजिए, नहीं तो अपने घर पर दूध, गंगा जल या फिर कुछ इत्र डालकर स्नान जरूर कीजिए। इस दिन अपने घर को साफ सुंदर कीजिए, अपने घर की साफ सफाई जरूर कीजिए। इस दिन खीर बनाइए, लक्ष्मी माता को भोग लगाइए, क्योंकि खीर का प्रसाद इस दिन बनाना बहुत ही लाभदायक होता है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है, पैसे लेकर आता है, तरक्की के रास्ते खोल देता है। शिव शंकर भगवान की आराधना कीजिए इस दिन। शिव शंकर भगवान के सर में चंद्रमा का वास, आपने देखा है कि चंद्रमा होता है, तो इस दिन शिव शंकर भगवान का भी आपको ध्यान करना चाहिए। और इसके बाद एक सावन भी शुरू हो रहा है, तो अगर आप सावन शुरू होने से पहले ही शिव शंकर भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, तो सावन शुरू होने से पहले ही शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। पूर्णिमा के दिन आप 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आपको गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो ज़िंदगी में खुशियाँ और तरक्की आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इस दिन गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपके गुरु आपके पास हैं, आपके कहीं नज़दीक हैं, तो उनके पास जाकर आप जरूर आशीर्वाद लीजिए, उन्हें कोई भेंट भी दीजिए अगर आप देना चाहें तो। अगर आपके गुरु आपके पास नहीं है या फिर आपको अपना गुरु अब नहीं मान रखा है किसी को, तो सबके गुरु सबके होते हैं। हम जब स्कूल में जाते थे हमारे गुरु थे, हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु होते हैं, जिन्हें बचपन से लेकर जन्म से लेकर आज तक हमने सब कुछ सीखा है। जिस किसी से आपको ज्ञान मिला है वो सब गुरु होते हैं। तो आप इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपके गुरु आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं, वो भी सच्चे दिल से धन्यवाद कीजिए कि हे गुरुदेव, आप ही के दिए हुए ज्ञान से आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पा रहा हूँ। अपने गुरु का धन्यवाद इस दिन जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति किया हुआ आपका ये आदर
आपको ज़िंदगी में बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। तो इस दिन ये एक काम ज़रूर कीजिए। छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हो, गुरु हर किसी के होते हैं। तो आप अगर कहीं जा नहीं सकते तो सच्चे दिल से अपने घर पर ही अपने गुरु का धन्यवाद कीजिए, मन ही मन उनका आशीर्वाद लीजिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करते रहिए।